बहुत से लोग अपनी कमाई का पैसा खर्च करते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जो वे नहीं चाहते, और उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में पैसा होना चाहिए, ना कि उसके दिल में। दौलत बड़ी संपत्ति रखने में नहीं है, बल्कि कुछ चाहने में है। पैसा अक्सर बहुत ज्यादा खर्च होता है। हर दिन एक बैंक खाता है, और समय हमारी मुद्रा है। कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। हम सबके पास 24 घंटे हैं। समुदाय में केवल एक वर्ग है जो अमीरों की तुलना में अधिक पैसे के बारे में सोचता है, और वो गरीब है। मितव्ययिता में अन्य सभी गुण शामिल हैं। ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। मैं आपको वॉल स्ट्रीट पर अमीर होने का राज बताऊंगा। जब दूसरे भयभीत होते हैं तो आप लालची बनने की कोशिश करें, और जब दूसरे लालची होते हैं तो आप भयभीत होने का प्रयास करें। अवसर को प्राप्त करने में ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि यह चौगा पहना हुआ होता है और काम के जैसा दिखता है। मैं कभी भी शेयर बाजार से पैसा बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस धारणा पर खरीदता हूं कि वे अगले दिन बाजार बंद कर सकते हैं और 10 साल तक इसे फिर से नहीं खोल सकते। पैसे ने अभी तक आदमी को कभी खुश नहीं किया है और नहीं करेगा। एक आदमी के पास जितना अधिक होता है, वो उतना ही अधिक चाहता है। एक गुहा भरने के बजाय यह एक और गुहा बनाता है। बहुत से लोग अपने पैसे की तब तक परवाह नहीं करते जब तक कि वे लगभग समाप्त नहीं हो जाते, और अन्य लोग अपने समय के साथ ऐसा ही करते हैं। औपचारिक शिक्षा आपको आजीविका प्रदान करेगी, स्व शिक्षा आपको भाग्यवान बनाएगी। पैसा सिर्फ एक साधन है। यह आपको जहां चाहे ले जाएगा, लेकिन यह आपको चालक के रूप में प्रतिस्थापित नहीं करेगा। वित्तीय शांति सामान की प्राप्ति नहीं है। आप जितना कमाते हैं उससे कम पर जीना सीख रहे हैं, ताकि आप पैसे वापस दे सके और निवेश करने के लिए पैसा हो। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप जीत नहीं सकते। जिस आदमी के पास बहुत कम है, वह नहीं, जो ज्यादा चाहता है, वह आदमी गरीब है। यह नियोक्ता नहीं है जो मजदूरी का भुगतान करता है। नियोक्ता केवल पैसे संभालते हैं। वेतन का असली भुगतान ग्राहक करता है। जो धन खोता है वो बहुत कुछ खोता है। जो एक दोस्त को खो देता है वो बहुत अधिक खो देता है। जो विश्वास खो देता है वो सब कुछ खो देता है। सुख केवल धन के कब्जे में नहीं है, यह उपलब्धि की खुशी में, रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। खाली जेबों ने कभी किसी को पीछे नहीं रखा। खाली दिमाग और खाली दिल ही ऐसा कर सकता है। पैसा और चीजें जो पैसे से खरीद सकते हैं, यह अच्छा है, लेकिन यह भी अच्छा है, समय समय पर जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपने उन चीजों को तो नहीं खोया जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता।
आप केवल उस चीज में वास्तव में निपुण हो सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। पैसे को अपना लक्ष्य न बनाएं। इसके बजाय उन चीजों का पीछा करें जिन्हें आप करना पसंद करते हैं, और फिर उन्हें इतनी अच्छी तरह से करें कि लोग आपसे नजरें न हटा सकें। तब खरीदे जब बाकी सभी बेच रहे हो, और तब तक इसे पकड़ के रखो जब तक कि बाकी सभी खरीद न ले। यह सिर्फ एक आकर्षक नारा नहीं है, यह सफल निवेश का बहुत अच्छा सार है। यदि धन आपकी स्वतंत्रता की आशा है तो आपके पास यह कभी नहीं होगा। इस दुनिया में मनुष्य के पास एकमात्र वास्तविक सुरक्षा ज्ञान, अनुभव और क्षमता का भंडार है। यदि सभी अर्थशास्त्रियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो वे कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। आप कितने करोड़पति जानते हैं जो बचत खातों में निवेश करके अमीर बन गए हैं? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने अपना पैसा पुराने तरीके से बनाया। एक अमीर रिश्तेदार के मरने से ठीक पहले उसके लिए मैं बहुत अच्छा था। नवोक्रम इनोवेशन एक नेता और एक अनुयायी में अंतर बताता है। आपकी दौलत का असली पैमाना यह है कि अगर आपने अपना सारा पैसा खो दिया तो आप कितने लायक होंगे। पैसा एक भयानक मालिक है, लेकिन एक उत्कृष्ट नौकर है। जब आपका वेतन छोटा हो तो कुछ बचाने की कोशिश करें। आपके द्वारा अधिक कमाई शुरू करने के बाद बचत करना असंभव है। धन यानी जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने की क्षमता। व्यक्तिगत निवेशक को लगातार एक निवेशक के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि एक सट्टेबाज के रूप में। आपको अपने धन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा इसकी कमी हमेशा के लिए आप पर नियंत्रण कर लेगी। हर बार जब आप पैसे उधार लेते हैं तो आप अपना भविष्य स्वयं लूट रहे होते हैं। अमीर लोगों के पास छोटे टीवी और बड़े पुस्तकालय हैं, और गरीब लोगों के पास छोटे पुस्तकालय और बड़े टीवी हैं। आपके पास पैसा होने से पहले कभी भी अपना पैसा खर्च न करें। दौलत उसके पास नहीं है, बल्कि उसके पास है जो इसका आनंद लेता है। यह मायने नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन आप कितना पैसा रखते हैं। यह आपके लिए कितनी मेहनत करता है और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। बचत की आदत ही एक शिक्षा है। यह हर सद्गुण को बढ़ावा देता है, आत्मा अस्वीकार करना सिखाता है, व्यवस्था की भावना को विकसित करता है, पूर्व विचार करने के लिए प्रशिक्षित करता है, और इस तरह मन को विस्तृत करता है। बोलने से पहले सुनो, लिखने से पहले सोचो, खर्च करने से पहले कमाएं, निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लें, आलोचना करने से पहले प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करने से पहले क्षमा करें, आप हार मानने से पहले कोशिश करें, रिटायर होने से पहले बचत करें, मरने से पहले दे दो। आखिरकार धन एक सापेक्ष चीज है, क्योंकि जिसके पास कम है और जो कम चाहता है वो उससे अधिक अमीर है, जिसके पास बहुत है और अधिक चाहता है।
जो कुछ भी गिना जा सकता है वो मायने नहीं रखता, और जो कुछ भी मायने रखता है उसे नहीं गिना जा सकता। मैं बहुत सारे पैसे के साथ एक गरीब आदमी के रूप में रहना चाहता हूँ। धन समुद्र के पानी की तरह है, जितना अधिक हम पीते हैं हम उतने ही प्यासे होते जाते हैं, और प्रसिद्धि के बारे में भी यही सच है। यदि हम अपने धन पर अधिकार करते हैं तो हम धनी और स्वतंत्र होंगे। यदि हमारा धन हमें आज्ञा देता है तो हम वास्तव में गरीब हैं। कोई भी दौलत कभी भी किसी बुरे आदमी को अपने साथ शांति से नहीं रहने दे सकती। सफलता का मेरा सूत्र है, जल्दी उठो, देर से काम करो और सफलता प्राप्त करो। सबसे अच्छी चीज जो पैसा खरीद सकता है वो है वित्तीय आजादी। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना अधिक आप कमाते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतान हैं। रुपया कितना भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपये के लिए इंसान गिर जाता है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर परिवार के साथ रोटी खाना बड़ी बात है। पैसे के 3 प्रयोग होते हैं, दान, भोग और नाश। यदि आप बचत कर रहे हैं तो आप सफल हो रहे हैं। अगर आप अमीर होते तो बचत करने के बारे में सोचते। वो आदमी सबसे अमीर है जिसका सुख सबसे सस्ता है। पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। आप पैसे के बिना युवा हो सकते हैं, लेकिन आप इसके बिना बूढ़े नहीं हो सकते हैं। पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे की कमी निश्चित रूप से आपको दुख पहुंचाती है। मुझे लगता है कि अगर आप गलत जगहों पर खरीदारी करते हैं तो पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है। जब आप बहुत पैसा कमाते हैं तो सभी पापों को क्षमा किया जाता है। रूल नंबर 1, पैसा कभी ना खोएं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी ना भूलें। मैं पैसा हूँ, मैं बोलता नहीं, मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के प्रेरणादायक और रोचक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।